एंड आई वॉन्ट टू गिव द मैसेज टू पीपल हु सेज कि टाटा सफारी है जा है, बहुत ज्यादा खर्चा मांगती है बीमारी की तरह। तो आओ भाई आपको बताता हूँ, क्या ये गाड़ी कहीं पर भी बंद हो जाती है? कार कहीं पे भी बंद हो जाती है, उसके बाद भाई रोते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। अराउंड 85,000 रुपीज जो इस गाड़ी में लगा दिया गया है कि हर आदमी के लिए हर कुछ नहीं बना होता। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड दिस कार सो प्लीज डोंट परचेज इट। बाकी भाई जो लोग हैजा वैजा बोलते हैं उन्हें मैं बता दूं कि अगर आपके बस की नहीं है तो ये गाड़ी बिल्कुल मत लें। So hello guys and welcome back to another video. Today's video will be on the Tata Safari Dicor, actually on the maintenance of the Tata Safari Dicor. So आज की इस वीडियो में भाई टाटा सफारी डाइकॉर की मेंटेनेंस से रिलेटेड एक मिथ दूर कर दूंगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के साथ में दूर हो जाएंगे। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। इन टुडेज वीडियो आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द टाटा सफारी डाइकॉर। इस कार को मैंने जितना इस पर रिसर्च किया, जितना मैंने इसे रखा है, जितना मैंने इसे यूज़ किया, उतना किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा इस कार को। सो अगर आप सोच रहे हैं इस गाड़ी को खरीदने का और आपके दिमाग में सवाल है कि मेंटेनेंस वगैरह कैसा है, सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी एबल टू मेक द डिसीजन दैट यू हैव टू बाय दिस और नॉट। सो व्हाट थिंग्स आई विल टेल इन दिस वीडियो कि इसकी क्या सर्विस सही में महंगी है, सर्विस कॉस्ट आती कितनी है, क्या इसमें पार्ट वगैरह ख़राब होते रहते हैं, क्या ये कहीं पे भी बंद हो जाती है और क्या मुझे इस गाड़ी से अब तक कोई समस्या हुई है। सो आई विल क्लियर ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो till the end and now let's start the video. So the first question, rather the first thing that I will tell you that क्या इसकी मेंटेनेंस वास्तविकता में महंगी है? So the answer is yes, that the maintenance of this car is quite expensive. The reason behind that कि the height of the car is a lot, 6 feet 4 inches, जो भी आपकी लेंथ विथ एवरीथिंग इज वेरी मच बड़ी गाड़ी। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द इंजन, सो इट गेट्स द 2.2 लीटर VTT डाइकॉर इंजन, जो कि आपको भाई छोटी मोटी नहीं 140 bhp के पावर एंड 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकाल के दे रहा है। सो आफ्टर ऑफरिंग दीज मच थिंग्स, जो सर्विस है वो भाई महंगी होनी है। देयर इज नो डाउट इन दैट थिंग। सो सर्विस एक्सपेंसिव है एंड या द सर्विस इज एक्सपेंसिव। ओके, बट लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द सर्विस कॉस्ट ऑफ द कार? सो द सर्विस कॉस्ट ऑफ द कार इज अराउंड 7,000 to 12,000। जो नॉर्मल सर्विस होती है जिसमें ऑयल, फिल्टर, ये सारी चीजें चेंज होती हैं, सो दैट कॉस्ट अराउंड 7,000 to 12,000 रुपीज अकॉर्डिंग टू द थिंग्स। एंड होता है इतना ही, अराउंड इतना ही होता है, और 7,000 से कम तो नहीं हो सकती, बट थोड़ा और अगर आपको बेवकूफ़ बना के बना दे तो वो चीज़ अलग है। बाकी 7,000 to 12,000 होता है। एंड इफ़ यू आर चेंजिंग एनी पार्ट, सो उसकी तो भाई कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी फिर जा सकता है। सो सर्विस कॉस्ट क्या कुछ आती है इस गाड़ी की वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब सर्विस महंगी इस वजह से भी है क्योंकि भाई मैंने आपको जैसा बताया, द कार इज़ वेरी बिग। यू गेट अ मिड साइज प्रीमियम SUV इन दिस बजट, जिसमें यू गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स, अ लॉट ऑफ कंफर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग्स एज वेल। सो इस वजह से इसकी जो सर्विस वगैरह है वो थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, बट द थिंग्स इट ऑफर्स, उसके बाद यू कैन बेयर द सर्विस कॉस्ट एज वेल। So let's move to the third. So a lot of people must be thinking that क्या इसके पार्ट्स ऐसे बंद होने लगते हैं काम करना, मतलब क्या अचानक से गाड़ी खराब होती रहती है, जो सर्विस कॉस्ट वगैरह ज़्यादा आती है। बिकॉज अ लॉट ऑफ सैड टाटा ओनर्स यू कैन फाइंड, टाटा सफारी ओनर्स सैड। बट मैं आपको बता दूं कि मुझे एज सच कोई खास प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। इसका क्या क्या ख़राब हुआ है, मुझे पर्सनली क्या क्या दिक्कतें आई हैं, लेट मी टेल यू दैट। सो द फर्स्ट थिंग जो कि इसकी ख़राब हुई थी, दैट वॉज दीज फॉग लैम्प्स। दोनों फॉग लैम्प्स खराब हो गए थे, सो ये चेंज करवाए थे हम लोगों ने, और इसकी कॉस्ट वगैरह क्या होगी वो यहाँ लिख के आ रही होगी, बिकॉज ये फ्री में चेंज करवा लिए थे हम लोग ने। तो द फर्स्ट पार्ट जो कि खराब हुआ था वो था फॉग लैम्प इस गाड़ी का। सेकेंड चीज़ जो खराब हुई थी, वो आप एक तरीके से खराब नहीं कह सकते, बट हाँ टूट गई थी। दैट वॉज द इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM की ये बटन्स अंदर को चली गई थी। सो इसको हम लोगों ने चेंज करवाई, पूरी नई बटन वगैरह लगवाई। बिकॉज ऑफ दिस रेन थोड़े से कीड़े वगैरह घुस गए तो मैं बाहर निकाल दूँ। सो ये एक पार्ट खराब हुआ था। अदर देन दैट द स्पीकर ऑफ द कार, रेदर द रियर लेफ्ट साइड रियर स्पीकर, वो खराब हो गया था। सो लेट मी गो टू दैट, हेयर वी गो दिस थिंग। एंड वो अभी भी एक्चुअली वायरिंग इशू है, दैट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द स्पीकर। सो वायरिंग खराब हुई थी उस स्पीकर की। ओके, एंड अदर देन दैट ये फॉग लैम्प फूटा था, बट वो फूटा था, खराब नहीं हुआ था। एंड द वॉशर ऑफ द कार इज नॉट वर्किंग, एंड उसके लिए द सर्विस सेंटर पीपल आर टेलिंग दैट यू हैव टू जस्ट रिमूव द रूफ एंड आफ्टर दैट दोज थिंग्स विल बी डन। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर सेइंग दैट नो नीड ऑफ द वॉशर, हम लोग काम चला लेंगे, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू ओपन द रूफ एंड ऑल दो थिंग्स। सो ये कुछ पार्ट खराब हुए थे। अब दीज आर सम स्मॉल पार्ट्स, दे डज नॉट मैटर अ लॉट।
क्या बड़ी चीजें खराब हुई। सो once we took this car for service and there they told us that the timing belt is not great and you have to change that. And what was the cost of that timing belt? That timing belt cost freaking 45,000 rupees. That costs a lot. मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट है भाई टाइमिंग बेल्ट, यू ऑल नो. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट कि काफ़ी टाइम से जो गाड़ी खड़ी हुई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं चली, सो बिकॉज ऑफ दैट टाइमिंग बेल्ट जो है थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है अगर आप ज़्यादा कार को यूज़ ना करो, अगर वो टाइमिंग बेल्ट ज़्यादा ना चले. सो दैट वॉज द रीज़न. सो एक तो टाइमिंग बेल्ट ख़राब हुई थी एंड आई टोल्ड द एक्सपेंस ऑफ दैट. अदर देन दैट द सेकेंड पार्ट विच द मेजर सेकेंड पार्ट एक्चुअली दैट वॉज द टर्बो चार्जर. सो टर्बो चार्जर एक्चुअली पूरा टर्बो चार्जर ख़राब नहीं हुआ था, इसके अंदर होता है यहाँ पे इस जगह पे जो टर्बो चार्जर है होता है. सो होल टर्बो चार्जर वॉज नॉट अफेक्टेड. सो उसको बदलने के लिए समवेयर अराउंड 15,000 का खर्चा आया था, अराउंड 15,000 ऑफ रुपीज़. एंड एक बार मैं बंद कर दूँ, द कार वॉज नॉट स्पूलिंग द टर्बो एंड उसकी वजह से जो पिकअप वगैरह है दैट वॉज नॉट देयर. मतलब बिल्कुल भी पिकअप था ही नहीं, बिकॉज विदाउट टर्बो यू नो वॉट हैपेंस टू द डीजल कार. द कार वॉज जस्ट गोइंग. जब कार चल नहीं रही थी तो प्रेशर पड़ रहा था इंजन में एंड बिकॉज ऑफ दैट काला धुआं बहुत ज़्यादा आ रहा था साइलेंसर से, जो कि स्वाभाविक चीज़ है. सो टर्बो चार्जर का जो ब्लेड था फैन का दैट वाज चेंज्ड. एंड अदर देन दैट द थर्ड थिंग विच वॉज चेंज्ड वॉज अ पार्ट ऑफ द बैटरी सिस्टम. तो बैटरी नहीं, द सिस्टम ऑफ द कार जो कि बैटरी से कनेक्ट करता है उसकी कोई चीज़ चेंज हुई थी. बट उससे पहले लेट मी टेल यू द कॉस्ट ऑफ द टर्बो चार्जर पार्ट. सो दैट कॉस्टेड समवेयर अराउंड 15,000 रुपीज़. And let's move to the battery thing. So that costed around 14 to 16,000 rupees, but we managed to get that thing in 8 to 9,000 rupees. So आप देख सकते हो काफ़ी कुछ खर्चा जो आ जाता है इस गाड़ी के साथ. एंड या पार्ट्स ख़राब होते हैं, बट कब ख़राब होते हैं? जब आप गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके ना रखो तब. ऐसा नहीं है कि आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहोगे, यू आर मेंटेनिंग योर कार एंड देन ऑल्सो योर कार विल नॉट मेक यू हैप्पी. बट या मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर सर्विस टाइम टू टाइम नहीं हो रही है सो कार विल गिव यू ग्रेट अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड तब आपकी जेब पे ज़रूर गाड़ी भारी पड़ेगी. अगर अपने पे आ गई तो भाई पतलून जो ढीली करवा दे. सो द फोर्थ पॉइंट इज कि क्या ये गाड़ी कहीं पर भी बंद हो जाती है? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल सेज दैट भाई इससे घूमने मत जाया करो, लॉन्ग ट्रिप पे बंद हो जाएगी तो क्या करोगे एंड ऑल दोज थिंग्स. सो ब्रो दैट डिपेंड्स अपॉन योर मेंटेनेंस. एंड मतलब अगर आप मेंटेन करके रख पाओगे गाड़ी को तो कहीं पे भी बंद नहीं होगी. मेरे साथ भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट आज तक कोई इशू नहीं आया. इसका इंजन अभी तक मेरे लिए फिलहाल बहुत ज़्यादा रिलायबल रहा है, आज तक कोई कहीं पे भी बंद वगैरह नहीं हुई गाड़ी. बट हो सकता है आपकी गाड़ी बंद हो जाए कभी कभार, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, है ना. सो दैट इज़ द थिंग. एंड अदर देन दैट जो गाड़ी है कहीं पर भी बंद नहीं होती इफ़ यू विल कीप मेंटेनिंग इट. अगर आप इसकी टाइम टू टाइम 8,000 10,000 की सर्विस करवाते रहोगे तो आपको एक ही बार में 50 लाख नहीं, तो आपको एक ही बार में 1-1.5 लाख नहीं लगाना पड़ेगा. अ लॉट ऑफ पीपल स्किप द सर्विस एंड बिकॉज ऑफ द कार कहीं पे भी बंद हो जाती है, उसके बाद भाई रोते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है ना. सो दैट वॉज अनदर थिंग. एंड एक बार मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ गाड़ी का बातों बातों में. यू कैन सी कॉफी कलर इंटीरियर. सो दैट इज़ अ नाइस थिंग. क्लच प्लेट गाड़ी की अब तक चेंज नहीं हुई 36,000 किलोमीटर में भी. सो दैट इज़ अ नाइस थिंग. नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट. सो नाउ आई विल टेल यू कि मैंने इस गाड़ी में कितना खर्च किया. सो 45,000 फॉर द टाइमिंग बेल्ट, 15,000 फॉर द टर्बो चार्जर. ओवरऑल आप मान के चलो 60,000 मोटा मोटा हो गया. 10,000 फॉर द बैटरी पार्ट, 80,000 70,000 ये हो गया. एंड अदर देन दैट जो छोटी मोटी चीज़ें, फॉग लैम्प, फ्रंट फॉग लैम्प, रियर फॉग लैम्प और अंदर की केबिन लाइट्स ऑल्सो, वो सारी चीज़ें भी खराब हुई 1-2 बार. सो इन सब चीज़ों को मिला जुला के जो अभी तक हम लोगों ने इसमें पैसा खर्चा किया है, समवेयर अराउंड यू कैन थिंक दैट 75 to 80,000 रुपीज़. एंड अदर देन दैट जो 8-10 हज़ार की सर्विस हुई है वो अलग चीज़ है. सो ओवरऑल यू कैन से अराउंड 85,000 रुपीज़ जो इस गाड़ी में लगा दिया गया है. एंड आई थिंक दैट इज़ रीजनेबल. देयर इज़ नो मिस्टेक ऑफ द कार बिकॉज इतनी बड़ी आप गाड़ी लोगे तो भाई मेंटेन करना पड़ेगा. एंड इन दी एंड आई वॉन्ट टू गिव द मैसेज टू पीपल हु सेज कि टाटा सफारी है बहुत ज़्यादा खर्चा मांगती है बीमारी की तरह. तो आओ भाई आपको बताता हूँ. द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू से इज दैट दिस कार इज नॉट मेड फॉर पीपल हु गेट्स 35 to 40,000 रुपीज़ पर मंथ. बिकॉज अगर आप उतना कमा रहे हो सो यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन दिस कार एंड दैट इज़ अ सैड truth.
सो प्लीज अगर आपकी उतनी कुछ है इनकम तो भाई इस गाड़ी को मत खरीदो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो भी लोग कंप्लेन करते हैं कि द मेंटेनेंस ऑफ द कार इज वेरी हाई एंड ऑल दोस थिंग्स, सो भाई वही चीज हो गई कि हर आदमी के लिए हर कुछ नहीं बना होता। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड दिस कार सो प्लीज डोंट परचेज इट। काफी सारी वीडियोस आपने देखा होगा जिसमें 5-5 लाख का तो भाई सिर्फ इंजन बदल जाता है ऑफ द टाटा सफारी डाइकोर। सो प्लीज आप बातें मत बनाइए, अगर आप मेंटेन कर पा रहे हो तो भाई गाड़ी खरीदो। मेरी तरफ से आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। मैंने 85,000 रुपीज अगर खर्चे हैं गाड़ी में, सो आई डोंट नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंप्लेन विद दिस कार, बिकॉज वो उसका खर्चा है भाई। इट टोल्ड यू अर्लियर ओनली कि मेरी इतनी कॉस्ट आती है। अगर आपके बस में हो तो भाई लो, वरना मत लो। हाँ, एक प्रॉब्लम इस गाड़ी में बनी रहती है और मैं आपको बता दूं, कभी कभार जो इसका चैम्बर है यहाँ से ऑयल लीक हो जाता है। ये तो अभी एक्चुअली पानी लगा है तो वो चीज़ है। बाकी भाई जो लोग हैजा वैजा बोलते हैं उन्हें मैं बता दूं कि अगर आपके बस की नहीं है तो ये गाड़ी बिल्कुल मत लें, और अगर लें तो फिर उसके बाद मेंटेन करें, और मेंटेन ना कर पा रहे हो तो भाई बेच दें, बट फालतू बातें मत बनाओ, ठीक है। सो दैट वाज द ओवरऑल वीडियो। आई टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द टाटा सफारी डाइकोर। हाँ, एक्सपेंसिव है मेंटेन करने के लिए, अगर ले पाओ तो भाई ले लो। मैंने कॉस्ट वगैरह सब कुछ बता दी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।